तो बात करूंगा, मगर उससे पहले आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा तो जिंदगी का मकसद क्लियर था, मैं क्यों ज्वाइन किया था मुझे मालूम नहीं था, मगर आप लोग क्यों ज्वाइन किया बोलिए? प्लीज मुझे बताओ क्यों ज्वाइन किया आप लोग? कोई एक तो खड़ा होकर बोल दो क्यों ज्वाइन किया बोलिए? आर्थिक आजादी, इसका मतलब क्या है भैया? कभी भी किसी चीज को खरीदने का सपना हो, तो वो चीज मेरी हो जाती है। मतलब आपके पास पैसा का कमी होना चाहिए, ये मतलब है ना क्या? ओके, तो आप लोग अगर जिंदगी में पैसा चाहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग को जिंदगी में कितना पैसा चाहिए? अगर आपको 1 लाख से कम चाहिए, आपको 50 लाख चाहिए तो इसे दिखा दो हाथ में। 1 लाख चाहिए तो इसे दिखाना, 2 लाख चाहिए तो इसे दिखाना, 5 लाख तो दिखाना। अगर ज्यादा ज्यादा तो 2 हाथ दिखाना ना, राइट? मैं आपके हाथ दिखाना चाहता हूँ, सबसे मैं जानना चाहता हूँ साथ लोग पहला दोबारा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ थोड़ा, बाकी लोग हाथ उठा के रखो, अपने हाथ उठा के रखना, बाकी लोग थोड़ा पीछे घूम के देखो, पीछे घूम के देखो। दोस्तों इस साल से मैं तो आपकी जिंदगी के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं एक आम इंसान था, और आम इंसान की जिंदगी के पैसे की जरूरत कितना होता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, राइट? सिर्फ आम इंसान, खास इंसान लोगों की जिंदगी में पैसा चाहिए, राइट? तो बस मैं ही समझता हूँ कि आप लोग मजाक नहीं करना, मुझे ऑनेस्टली बताओ कि मिनिमम से मिनिमम अच्छा जिंदगी बिताने के लिए आपको महीने में कितना पैसा चाहिए? 5, 1, बाकी लोग सब चाहते हो 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख। ओके, एनीवे दोस्तों, मैं अभी जो बात करूंगा ना, मैं अभी आपके साथ जो भी बात करूंगा, सबको दिखता है व्हाइट बोर्ड? ओके, यार होता है पीछे कर देंगे, थोड़ा मदद करेंगे, थोड़ा पीछे कर देंगे, तोड़ ले। ओके, बस ये सबको दिखता है? ओके, मैं अभी जो भी बात करूंगा, ओके, या अभी चलेगा? ओके, मैं अभी जो भी बात करूंगा, कैसे आप लोग हर महीना 1 लाख से लेकर 5 लाख इनकम करेंगे हर मंथ, मैं आज इसका बारे में बात करूंगा। और आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, अगर इनकम आसान होगा तो दुनिया के हर इंसान 1 से 5 तक इनकम कर देते। आसान तो है नहीं, मगर पॉसिबल है। आज मैं उसका बारे में बात करूंगा। पर एक चीज आपको क्लियर करा दो, जितने भी नए लोग आज आए हैं, जो भी नया ज्वाइन किया है, मैं आप लोग यही बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां रातों रात अमीर बनने के लिए कोई रास्ता नहीं। इट्स ए बिजनेस लाइक अदर बिजनेस। अगर आप समझेंगे इसको और उसके लिए काम करेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। दिस इज क्लियर? ओके, तो पहले भी यही बताना चाहता हूं दोस्तों कि सच में आपको जो इंसान ज्वाइन कराया, जो इंसान यानी कि आपका ऑफलाइन जो ज्वाइन कराया, आप अभी बोलो आपके ऑफलाइन आपने सही किया था गलत किया? जोर से बोलो दोस्तों। मैं जहां तक जानता हूं ना, एक ऑफलाइन होता है भगवान की वरदान। भगवान तो डायरेक्टली किसी पास नहीं आएंगे, वो कोई ना कोई इंसान को दिमाग को डाले कि जाओ भाई, ये बहन को या दोस्त को बता क्या हो कि बढ़िया मौका है, वो जिंदगी बदला सकता है। क्लियर? तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है, चाहे आपकी ऑफलाइन आपसे बदसूरत हो, गरीब हो, पढ़े लिखे में नहीं हो, उसका हालत कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी आपका ऑफलाइन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करें। तो मैं यही चाहता हूं दिल से, और एक बार आप सबकी ऑफलाइन में जोरदार ताली लगा दीजिए। थैंक यू। तो चले क्वेश्चन बात करूँ, मैं पहले बता देता, आप लोग कोशिश करना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, और स्क्रीनशॉट लेगा तो बड़ी बात, लेना तो बड़ी बात नहीं है, मगर इसको जाके अपने घर में डायरी में उतारना, जिन्होंने डायरी नहीं लाया, और जिन्होंने डायरी लाया थोड़ा आपको बुलेट पॉइंट लिख लेना। मैं थोड़ा स्पीड में चलना है। कंपनी मुझे टाइम दिया है 90 मिनट, पूरा 2 सेशन 90 मिनट, मगर मेरी रिक्वेस्ट क्या है, सर मुझे थोड़ा 2.5 घंटा दो, 1.5 घंटा दो। देखिए मैं कोशिश करूंगा, इसके जल्दी भागना पड़ेगा, राइट?
मगर आप दिल से सुनेंगे ना, हर चीज आपको याद रह जाएगा, राइट? ओके, तो चलो बस मैं पहले बात करता हूं। बात चलता नहीं सर। ओके, मेरा नाम तो प्रमोद आचार्य, मैं भुवनेश्वर में रहता हूं। मैं आज आपका साथ क्या क्या बात करूंगा, ये पहला सेशन में मैं बोल देता हूं। सबसे पहले बात करूंगा मेरा जिंदगी मोदी का से पहले क्या था, फिर मैं उसका बताऊंगा मैं क्यों ज्वाइन किया मोदी का, आज मैं बात करूंगा मोदी का क्या दिया, उसके बदले में मैं जो मोदी का किया, मोदी का मुझे क्या दिया, उसके बारे में चर्चा करूंगा आज। और जो भी मुझे मिला उसके लिए मैं क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, और हर चैलेंज के बावजूद भी मैं क्यों इतना इंस्पायर होता था, मोटिवेटेड होता था, उसका बारे में बात करूंगा। एंड मैं एज ए इंसान, एक इंसान के नाते मेरा नेचर क्या है, मैं बुरा हूं, अच्छा हूं, सिस्टमेटिक हूं, अनसिस्टमेटिक हूं, मैं वो भी बताऊंगा आप लोग पर। एंड लास्ट मैं कुछ मैसेज दिलाऊंगा। यह है पहला सेशन, राइट? तो चले बात करते पहले सर। ओके, तो दोस्तों मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं। मेरा पिता एक इंजीनियर थे, मगर हमारा मजबूरी था, हमारा जमीन जायदाद कुछ था नहीं। पिताजी अकेला इंजीनियर है, मैं बड़ा बेटा हूं, मेरे नीचे 8 बहन है। मेरा पिताजी के सड़ू गुजर गए, उनका जीजा भी गुजर गए, और हमारे घर में 4 कजिन है, माँ दादी माँ ऐसे सब मिला के हमारा परिवार में लोग 16 लोग। तो हमारे वाले सिर्फ थे पिताजी, पता नहीं उस टाइम उसका इनकम कितना था, और हम लोग तकलीफ में चलते थे, राइट? आप लोग सुने होंगे, आपकी टीचर ने बचपन में आपको पूछा होगा कि बेटा बड़ा होने के बाद क्या करेगा, यस नो? पहले पूछता था ना टीचर, आजकल पूछता नहीं तो मैं नहीं जानता। मैं हमेशा बोला करता था मैं एक इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मेरा पिताजी इंजीनियर। एंड जब मैं क्लास 8 में आया, मेरा समझ में आ गया कि मेरा पिताजी को बहुत तकलीफ होता है परिवार चलाने के लिए। और वो जो टाइम था, टॉकिंग अबाउट 1972, दैट टाइम आई वाज 13 years old। उस टाइम में डिसीजन लिया कि मुझे इंजीनियर बनना नहीं है, इंजीनियर बन के अगर मेरा पिताजी अपना परिवार चलाना मुश्किल होता है तो मुझे बिजनेस करना है, बहुत पैसा करना है। यह सोच दिमाग में आ गया। क्यों आया मैं नहीं जानता, ऑनेस्टली मैं नहीं जानता। तब तो मुझे 12-13 साल उम्र था। हो सकता है भगवान की देन था, भगवान मेरा दिमाग में डाले कि तू बिजनेस करेगा, जिंदगी में पैसा बहुत कमाएगा। और वो चक्कर में मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट चला गया। मैं कॉपी करके मैट्रिक पास किया, कॉपी करके मैं इंटरमीडिएट पास किया, और कॉपी करके ग्रेजुएट बना। दोस्तों दिस इज द ट्रूथ ऑफ माय लाइफ, ये सच्चाई है। फिर उसके बाद बिजनेस करने के चक्कर में था, और बिजनेस करने के लिए मेरा पहला बिजनेस में मैं 8 लाख कर्जा हो गया मेरा। ये होता है 40 साल पहले की बात। 40 साल पहले में जो 8 लाख इनकम, वो आज का तारीख होगा 50-60 लाख इनकम, ये 50-60 लाख की गैस के बाद बराबर होगा। तो मैं बहुत कोशिश किया कि कर्जा से निकलने के बाद निकल नहीं पाया, मगर वो जो मेरा लॉस था ना, वो बिल्कुल 100% मेरे गलती की वजह से, मेरे लालच की वजह से मेरा बिजनेस का लॉस हुआ। मैं रातों रात अमीर बनने का चक्कर में मैं रिस्क लिया, तो इसमें फंस गया। बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद, 15 साल स्ट्रगल करने के बाद मेरा समझ में आया कि मैं गलत स्टेप लिया था। रातों रात अमीर बनने का चक्कर में जो भी इंसान जाएगा वो फंसेगा। अभी देखो ना, कोई इंसान अगर आप लोग सुने होंगे बैंक में डकैत होता है, सुने नहीं सुने? जो इंसान बैंक में डकैत करता है ना, उसका पास कम से कम 10 से 15 साल चोरी की एक्सपीरियंस होगा। ये सुनो, अरे हाँ या ना तो बोलो कम से कम। तो रातों रात कहीं होने का दे नहीं, कहीं भी होने का। जिन्होंने क्रिकेट स्टार बनते उनका पीछे भी 10-12 साल की मेहनत लगी हुई। एनीवे, तो मुझे आके ये मकान में रहना पड़ा। ये मकान में मैं किराया दे नहीं सकता। 3 महीना किराया नहीं देने के बाद मुझे घर से निकाला दिया गया। और दोस्तों ये जो और एक बात भूल गया बताने के लिए, कोई लव मैरिज किया क्या? एनीबॉडी फ्रॉम लव मैरिज? नोबडी? क्यों?
हाथ तो उठा, हाथ तो उठा 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 के आ गया। और मेरे तरफ कुछ लोग हैं, हाँ ठीक है। या मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, लव हर आदमी करता है, चाहे मन में हो या कहीं लिख के हो या सोच को, हर आदमी लव करता है। पर कलीजा में दम होता है कि कम लोगों की जिसको लव करके फिर शादी कर लीजिए। इसी तरह दोस्तों, ये नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी सुनते रहा पैसा कमाने के लिए इंसान सोचते हैं, और कलीजा में दम होता है कि कम लोगों को कि जाके यहाँ काम करके मैं कल भाई साहब के नाम तो नहीं लूंगा, आज बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं मेरे सामने। मैं कल पूछा, नहीं 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 नाम नहीं लूंगा। मैं पूछा भैया आपका लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? ना लव मैरिज है। मैं पूछा कितना साल लगा आपको पटाने के लिए? बोला कि सर मुझे 7 साल लगे, 7 साल। अगर 7 साल लगता है कि लड़की को पटाने के लिए, तो जिंदगी बनाने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो दोस्तों रातों रात कहीं होने का नहीं है। आज मैं कहानी आपको इसलिए बताता हूँ, ये हर चीज मेरा जिंदगी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और जब तकलीफ आया, मैंने लव मैरिज किया था। लव मैरिज में पता नहीं जितने भी लोग लव मैरिज किया, आप लोग क्या क्या आपका बीवी को, मैंने होने वाली बीवी को क्या क्या बोले मुझे पता नहीं, मगर मैं पूरा बड़ा चढ़ा के बोला ये दे दूंगा वो दे दूंगा, ये सब कुछ मैं बोल दिया था। मगर दोस्तों हकीकत में कुछ देर मेरी बीवी जिंदगी की हर तकलीफ के साथ उठेगी। दूसरा कोई लड़ी होती ना, सुसाइड कर देती मुझे छोड़ के चले, क्योंकि उसको ला के ये घर में रखा। मेरी बड़ी बेटी की तबियत खराब, उसे इलाज करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। कभी आपकी बात लोग जितने बात हो ना, आप सोचते होंगे कि बेटी के इलाज के लिए पैसा नहीं था, कैसे नहीं था। चारों तरफ में कर्जा में डूब चुका था। एक एक इंसान से 2-3 बार कर्जा लाया, उनसे कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं था। तो बड़ी बेटी गुजर गई। उसके बाद मेरा पिता की तबियत खराब हुआ, उनका भी इलाज करने के लिए मेरे पास पैसा था नहीं, वो भी चल बसे। पिताजी की लाश जलाने के लिए मेरे पास पैसा था नहीं। पिताजी गुजर जाने का टाइम में मेरा इनकम था सिर्फ 500 रुपये। जब मैं पिताजी की लाश देखा, डेड बॉडी देखा, मेरा पास था 42 रुपये टोटल मेरा पॉकेट में था 42। वही था मेरा घर की संपत्ति, वही था 42 रुपये। समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। 8 महीने सब 2-3 के स्कूल गई और 5-6 कॉलेज गई। समझ में नहीं कि क्या करूँ, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा इनकम नहीं है। तो मैं बहुत टूट पड़ा। बस फिर भगवान को प्रे करता था, भगवान मुझे एक चांस दो ताकि मैं कुछ करके दिखा सकूं। मगर फिर भी यही सिलसिला तो चलते रहा, स्ट्रगलिंग मेरा खत्म नहीं हुआ। मोदी का कंपल्सरी, मोदी का से पहले मैं 32 किस्म की बिजनेस किया हूँ, 32 किस्म की करता था, ट्राई करता था, नहीं हुआ छोड़ देता था। मुझे लगता था कि दूसरा काम हो जाएगा, फिर दूसरा बिजनेस चेंज करता था। 3-4 बिजनेस में प्रॉफिट किया था, मगर बाकी बिजनेस फ्लॉप हो गया टोटल। तो दोस्तों उसके बाद फिर भूखा तो रहना पड़ता था बहुत बार। मेरा अभी भी याद है, घर में टूथपेस्ट खत्म होता था ना, पैसा नहीं होता था नया टूथपेस्ट खरीद करने के लिए। मैं टूथपेस्ट ट्यूब को दबा दबा के थोड़ा निकाल के बच्चे के दाम घुसा रहा था। ट्रेन में जाता था मैं, स्लीपर क्लास में, कभी कभी जनरल क्लास में जाता था। गर्मी के दिन में पता था कि वहां ऐसे तो पास में पैसा था नहीं। और बच्चे के स्कूल ड्यूज में हमें सफाई डेट में देता था, घर की किराया बेइज्जत होने के बाद देता था। ये था हालत आम इंसान की जिंदगी जो था। कितना कर्जा कभी जिंदगी में किए? कितने लोग कर्जा किए? अरे शर्म करने का क्या बात है। ओके दोस्तों, आपको पता होगा कर्जा चुकाने के लिए, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लाना पड़ता है। इस तरह करते करते हालत बिगड़ने लगा। बहुत सारे भूखा था। एक दिन में था 2.5 दिन भूखा। 2.5 दिन जिस दिन खाना में हल्दी और नमक खा के 5-10 मिनट मेरा उल्टी होने लगा। मेरा दोस्त लेके गया हॉस्पिटल, फिर वहाँ ट्रीटमेंट किया, वो खिलाया मुझे। 2.5 दिन भूखा रहने के बाद दोस्तों पेट की दर्द क्या होता है मैं आपको बता सकता हूँ। उसका भी मैं संभाल लिया, पर एक दिन मेरा परिवार में खाने के लिए पैसा नहीं था। तब मेरा ये सोच आया, एक बेटी को तो खोया था, पिताजी भी खोया था, तब तक और बेटा आया और एक बेटी हो गए थे, तो फिर इनको भी मुझे खोना पड़ेगा। तो ये सोच कर दोस्तों मैं डिसीजन लिया कि सुसाइड कर लूं।
ये था मेरा जिंदगी की रहने की बात है। ये घर पे मैं रहता था एंड ये था मैं जो ब्लैक पैंट व्हाइट हाफ शर्ट में हूं। अगर मेरा पाँव को मार्क करेंगे मैं चप्पल पहना होता स्लीपर। मेरा दोस्त की पाँव की मार्क करेंगे वो भी चप्पल पहना होता। मेरा जिंदगी यही था। लाइफ में छोटी लड़ी नहीं। यह होता 85 के बाद। मेरी बीबी मेरा बेटा, ये फोटो मैंने नहीं उठाया था, मेरा पड़ोसी ने उठा था। ये उस टाइम की बात बोलता हूँ जिस टाइम ये फोटो लिया था, मैं वो मेरा पड़ोस से आता, उस टाइम की बात बोलता हूँ। मेरा बीवी बच्चे को खिलाने के लिए पहनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। एंड दोस्तों एक बार मेरा जिंदगी मोदी का से पहले। अब मैं बात करूंगा कि मैं जो ज्वाइन किया मोदी करने, व्हाई डिड आई ज्वाइन मोदी कर, क्या कारण था। दोस्तों मैं एक दिन हिसाब करके बैठा था कि मुझे 56,000 रुपया चाहिए थे एवरी मंथ, मिनिमम 56,000 चाहिए, क्योंकि कर्जा चुकाना है, बहनों की शादी कराना है, फिर मेरा बेटा, मेरा बीबी, मेरा बेटी, उनकी भविष्य, घर बनाना, सब कुछ हिसाब करना 56,000। मगर इस तक जो सोचता था होता था नहीं, बहुत बार ट्राई करता होता था नहीं। तो आखिर में क्या होना, जैसे मैं बताया था आप लोगों को कि 26 साल अगर पहली बात में करता हूँ, टोटली फेलियर बिजनेसमैन, फेलियर फादर, फेलियर ब्रदर, फेलियर सन, फेलियर हस्बैंड एंड बड़ा यूज वेट, बहुत सारे कर्जा मिला हुआ। एंड फाइनली मेरा जो रेस्पॉन्स था ना, ह्यूज रेस्पॉन्स तो मेरा परिवार की, अंदाजा लगा सकते हो। 8 बहन का जिम्मेदारी, बेटा बेटी, फिर